हेलो एवरीवन। तो देखो हम लोग 12th का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे थे ना। 12th कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो अभी हम लोग को स्ट्रक्चर पढ़ना है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में COF6 का। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 6 ना। तो इसका नेक्स्ट एग्जांपल है COF6, COF6 रेज टू 3 माइनस, इसको हाई स्पिन बोलते हैं, हाई स्पिन, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये पेयरिंग नहीं कर पाता है। CO का एटॉमिक नंबर कितना था? 27 ना। कितना था जी? 27। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट वाला क्या होगा? 4s2 3d7। तो इसका देखो चार्ज निकालेंगे, CO6F इज इक्वल टू ओवरऑल -3 है। तो CO एक पे -1 होता है, -3, तो CO -6 इज इक्वल टू -3। तो CO पे कितना आएगा? 6 - 3, ये कितना आएगा? +3। कोबाल्ट पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इसका सेंट्रल मेटल एटम कितना है? कोबाल्ट है, ठीक है। तो इसका अगर मैं CO+ का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखूं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये क्या मिलेगा जी? CO3+ है ना। तो CO3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो 4s0, इसमें दो गया, इसमें से एक, तो 3d6। ये समझा क्या? तो इसको फिल कर दो। इसका मतलब s ब्लॉक खाली है, खाली d में इलेक्ट्रॉन है। तो कितना d में? 6 ना। तो पहले क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन डालते हैं, 1 2 3 4 5, और ये 6, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बराबर ना। और 4s वाला खाली है, ये तुम्हारा 3d का है। तो अभी उसका फ्लोरीन है ना, तो ये क्या है? हाई स्पिन है, तो ये पेयरिंग नहीं कर पाता। So complex is high spin, complex is high spin, ठीक है। That means pairing of electron will not take place, that means pairing of electrons will not take place, ठीक है। prior to hybridization, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिमेज द सेम, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, बाहर वाला पार्टिसिपेट करेगा इसमें। 6 ऑर्बिटल अवेलेबल फॉर हाइब्रिडाइजेशन इज, तो इसमें 6 ऑर्बिटल चाहिए ना, 6 ऑर्बिटल अवेलेबल फॉर हाइब्रिडाइजेशन आर। इसमें आएगा 1 4s, फिर 4s के बाद क्या आता है जी? 4p आता है, तो 3 4p आएगा, 3 4p एंड 2 4d, 2 और 4d ऑर्बिटल, क्योंकि 6 लिगेंड्स है इसलिए। तो इसका पीछे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही रहेगा। तो ये आपका d का हो गया, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 4s का आता है, फिर आएगा 4p का, उसके बाद 2d लेंगे, तो ये आपका
4s हो गया, 4p हो गया, 4d हो गया, और ये आपका 3d। तो 6 लिगेंड्स है ना, तो एक इसमें 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आगे वाला पार्टिसिपेट हुआ, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। 6 मेटल ऑर्बिटल आफ्टर बॉन्डिंग विद 6 फ्लोरीन, sp3d2 हाइब्रिडेशन बनेगा, ठीक है। तो ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। ये पैरामैग्नेटिक हो गया। अगर कंपाउंड पूछेगा कौन सा है, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कब होता है जी, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है तब, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहता है तो पैरामैग्नेटिक बोलते हैं उसको, ठीक है। ये लिख लो। इसका स्ट्रक्चर पीछे पूछेगा कोई तो CO F F F F F F, तो ये बन गया तुम्हारा COF6 रेज़ टू 3 माइनस, ये हो गया। चलो लिख लो। अभी हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर प्लेनर, उसके पहले हम लोग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं। उसमें 4 लिगेंड्स अटैच होगा, टेट्रा मींस 4 होता है। तो नेक्स्ट टाइप है आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल है NiCl4 रेज़ टू 2 माइनस, ठीक है। तो निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी, बताएगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, इंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल ना 29 होगा। निकेल कितना 28, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो निकल का कितना होता है 28, 4s2 3d8 होगा ना, समझा गया। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे निकल का, ऑक्सीडेशन स्टेट तो कैसे निकालते हैं बताओ। एक निकल है, 4 क्लोरीन है, साइन ओवरऑल कितना है -2। तो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स पे कितना चार्ज होता है -1 ना। इसी में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये चारों में से कोई भी रहेगा उसके ऊपर -1 चार्ज होगा। तो क्लोरीन पे -1 चार्ज है, तो Na इक्वल टू 4 - 2 कितना है जी +2। Na का वैल्यू कितना है +2। ये ऑक्सीडेशन स्टेट +2। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये है। तो Na2+ का कितना आएगा, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, इसमें बचेगा 3d8 बचेगा, 4s 0 हो जाएगा, बराबर ना, ठीक है। तो इसका अगर मैं बॉक्स फॉर्म में बनाऊं तो ये बॉक्स हो गया इसका 5 बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया ना, ठीक है। आगे का कौन सा खाली है 4s और 4p, यहाँ तक क्लियर है। तो 4 डालना है, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। और ये क्लोरीन हाई स्पिन होता है ना, तो पेयरिंग नहीं करेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ Cl- ligand is 4, therefore number of vacant orbital required is 4. So 4 orbital tetrahedral complex। तो इसका sp3 हाइब्रिडेशन होगा, ठीक है। तो 4 क्लोरीन है, तो एक इसमें आएगा, 2 3 4। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडेशन हो गया, बराबर नो। तो इसमें देखो ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा, कैसे पता करेंगे। देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो पैरामैग्नेटिक होता है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज पैरामैग्नेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर बना लो टेट्राहेड्रल का, NiCl Cl Cl Cl, इस पे 2 माइनस चार्ज है ना, तो ये लिख लो। ये 3D में है, तो sp3 जो है
वो 3 डायमेंशनल को बोलते हैं। उस sp3 रहेगा हाइब्रिडाइजेशन, तो उसको हम लोग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये लिख लो, फिर मैं स्क्वायर प्लेनर को बताऊंगा। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। थर्ड टाइप है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा जी? एग्जाम्पल है NiCN4⁴ ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो वैसे ही करेंगे इसका। फर्स्ट में क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल Na। ठीक है, तो Na4Cn है इज इक्वल टू -2, तो Cn पे भी -1 चार्ज होता है, तो Na+4 -1 इक्वल टू -2, तो Na पे चार्ज कितना आएगा? +2। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? निकल का एटॉमिक नंबर 28 है, तो ये 4s2 3d8। Na2+ का कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दूंगा, तो 4s0 3d8 ना। तो बॉक्स वाला अगर मैं बना के दिखाऊं तो 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद खाली गया 4s, उसके बाद 4p। ठीक है, लेकिन जो साइनाइड है वो क्या है? लो स्पिन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। ठीक है, सो नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल बॉन्डिंग करेगा ये, तो क्या बनेगा जी बताओ? देखो ध्यान से सुनो, ये वाला क्या करेगा? पीछे इलेक्ट्रॉन आएगा, समझा? क्योंकि ये लो स्पिन है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, तो ये खाली हो जाएगा बॉक्स। ठीक है, तो ये कैसा दिखेगा? पेयरिंग करने के बाद यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हो, Cn is low spin, so it will do the pairing. Cn is low spin और strong field ligands, strong field ligands, so it will do pairing। तो पेयरिंग के बाद बॉक्स कैसा मिलेगा तुम्हें? 4 पेयरिंग हो जाएगा ना, और 1 खाली हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक डी वाला खाली होगा लास्ट में। यहाँ ध्यान से सुनो, एक लास्ट वाला डी खाली हो गया ना, और आगे क्या है? 4s, ये 3d वाला। उसके बाद क्या आता है? पी ना। तो टोटल कितने बॉक्स चाहिए था अपने को? 4 साइनाइड है, तो 1 2 3 4, तो ये 4px, ये 4py, 4pz नहीं लेंगे ना, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? dsp2। जब dsp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है, तो उसको स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर प्लेनर है। तो अगर कोई पूछेगा कि ये पैरामैग्नेटिक है कि डाईमैग्नेटिक है, सब पेयर्ड है ना, जब सब पेयर्ड होता है तो डाईमैग्नेटिक होता है। ये एमसीक्यू में पूछता है, तो डाईमैग्नेटिक कंपाउंड है, समझा ना? ये कब होता है? विद ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। ये समझा? यहाँ तक लिख लो, फिर आगे बताता हूँ। तो स्ट्रक्चर कितना? स्क्वायर प्लेन में कैसे दिखेगा? 4 Cn ऐसे रहेगा, Cn 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 Cn। ठीक है, तो ये 2- स्क्वायर प्लेन का स्ट्रक्चर हो गया। चलो अभी पढ़ेंगे हम लोग लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया था ना, उसके बारे में बता देता हूँ, तभी वो नेक्स्ट थ्योरम आएगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो इट डजंट एक्सप्लेन हाई स्पिन और लो स्पिन नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स।
तो मैं बोला ना कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इट डजंट एक्सप्लेन हाई स्पिन और लो स्पिन, नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इन अदर वर्ड्स अ स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड्स, नेचर ऑफ द लिगेंड्स कांट बी डिस्टिंग्विश। तो इसने एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड्स, फील्ड ligands cannot be distinguished। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रिडिक्टेड फ्रॉम द VBT could not always match necessarily। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर को भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाया ना। Structure of complexes could not always match। तो ये आपका इसका लिमिटेशन हो गया, लिख लो, फिर मैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन करूँगा। हम लोग अभी इसके बाद VBT के बाद ये फेल हो गया, तो नेक्स्ट थ्योरम आया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है। तो नेक्स्ट थ्योरम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसको शॉर्ट फॉर्म में CFT बोलते हैं। ठीक है। तो ये फॉलोइंग एजम्पशन के ऊपर बेस्ड था। लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज। तो लिगेंड्स जो था उसको पॉइंट चार्ज की तरह ये ट्रीट करता था। द लिगेंड्स are treated as point charge, point charge। Interaction between metal ion and ligands is purely electrostatic, there is no orbital interaction between metal and ligands। तो ये बोलता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन था। ठीक है। उसके ऑर्बिटल इंटरेक्शन नहीं था, इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। The interaction between metal ion and ligand is purely electrostatic। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन आइसोलेटेड गैसियस मेटल आयन 5d ऑर्बिटल हैव द सेम एनर्जी, दे आर डीजेनरेटेड। ठीक है। तो सबका नाम भी बताता हूँ। इन एन आइसोलेटेड गैसियस मेटल आयन 5d ऑर्बिटल्स, उसमें कौन आता है, dx² y², dz², dxy, dyz, dzx have same energy, they are degenerated, जिसको हम लोग degenerative बोलते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, when ligands approach the metal ion they create crystal field around the metal ion, if they are symmetrical the degency of d orbital remains intact। अगर सिमेट्रिकल रहेगा तो सेम ही रहेगा। when ligands approach metal ion they create crystal field around metal ions, metal ion।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, सिमेट्रिकल रहेगा तो कोई भी उसके अंदर डिस्टरबेंस नहीं होगा, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। फिफ्थ में क्या है, इफ it were symmetrical, degeneracy of d orbital remain intact। ठीक है। अभी देखो अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। यूजुअली फील्ड क्रिएटेड इज नॉट symmetrical and degeneracy is destroyed। ठीक है। the orbital thus split into two sets, तो इसमें दो सेट्स में स्प्लिट हो जाता है। the d orbitals thus split into two sets, namely dxy, dyz, dzx। ठीक है। usually referred as T2J। तो ये एनर्जी तीनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग T2J बोलते हैं। एंड दूसरा जो कॉम्बिनेशन है डी स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, उसको हम लोग बोलते हैं EJ, कॉल्ड एज EJ। ठीक है। तो these two sets of orbital have different energy, तो दोनों का डिफरेंट एनर्जी, यहाँ तक लिखो। देखो T2G और EG दोनों का एनर्जी डिफरेंट होगा। ठीक है। तो these two set of orbitals now have different energy। तो नेक्स्ट पॉइंट 8 में लिखो, these two set of orbital now have different energy। ठीक है। तो a separation of energy between these two set of is called crystal field parameter, field splitting parameter। A separation of energies of these two sets of d orbital is crystal field splitting पैरामीटर। ठीक है। तो इसको हम लोग डेल्टा नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज डिनोटेड बाय डेल्टा नोट, O for octahedral, ठीक है। नाइन्थ में क्या, डेल्टा नोट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स, क्लासिफाइड एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एंड वीक फील्ड लिगेंड्स। डेल्टा नोट डिपेंड्स ऑन strength of ligands। ठीक है। ligands can be classified as strong field and weak field ligands। The ligands
are then classified as strong filled एंड दूसरा है वीक फील्ड लिगेंड्स। ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिर बताता हूँ स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक कौन है। इसमें कहा था वो बताया था ना कि स्ट्रॉन्ग फील्ड को कैसे पहचानेंगे, वीक फील्ड को कैसे पहचानेंगे। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आर दोज इन विच डोनर एटम्स आर कार्बन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। strong field ligands are those in which donor atoms are कार्बन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो ये तीन वर्ड जिसमें रहेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखो 10 साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, NH3, EDTA, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसीटेट ना, और EN, इथिलीन डायमाइन, इसका नाम क्या है, इथिलीन डायमाइन। बाइडेंट लिगेंड्स है ना, ये हेक्साडेंट लिगेंड्स है, ये मोनोडेंट है, ये भी मोनोडेंट। समझा? तो सब में देखो कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस आता है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की तरह ट्रीट करेंगे। आर कंसीडर्ड एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। ठीक है, दे कॉज लार्जर स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल एंड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फेवर्ड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स रहेगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा करेगा। दे कॉज लार्जर स्प्लिटिंग they cause larger splitting of d orbitals and pairing of electrons is favored. ठीक है, these ligands tends to form low spin complex, तो इसको हम लोग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते। चलो यहाँ तक लिखो, राइट वाला बेटा, ये पेयरिंग करता है तो इसको लो स्पिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो these ligands tend to form low spin complex, low spin complex। ठीक है, उसके बाद आता है वीक फील्ड लिगेंड्स। तो देखो नेक्स्ट है वीक फील्ड लिगेंड्स। वीक फील्ड ligands are those in which donor atoms are हेलोजन्स। ठीक है, तो इसमें हेलोजन आएगा जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये आएगा। तो वीक फील्ड लिगेंड्स है। और ऑक्सीजन एटम आएगा एंड सल्फर एटम, सल्फर ऑक्सीजन, तो इसको शॉर्ट में AFOAS भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आएगा तो वीक फील्ड लिगेंड्स है। तो एग्जांपल देखो, F- Cl- Br-
I minus, HCl minus, C2O4, 2 minus, oxalate ion. In case of these ligands, delta knot parameter is a smaller compared to energy required for pairing of electrons. तो इसका डेल्टा एनर्जी ज़्यादा होता ही नहीं है, तो ये पेयरिंग नहीं कर पाता, ठीक है. In case of these ligands, delta knot parameter is a smaller compared to energy required, ठीक है, for pairing of electrons, ठीक है. तो ligands can be classified according to strength also. ये लिख लो, फिर मैं अरेंज करके बता रहा हूँ. तो देखो अभी अगर अरेंज करूँ अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ तो कैसे आएगा जी. पहले आएगा सबसे कम एनर्जी I माइनस का होता है, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस, फिर S माइनस, H2 माइनस. सल्फर पे 2 चार्ज है, फिर आता है F माइनस, ठीक है, फिर OH माइनस, फिर C2O4 2 माइनस, फिर H2O, फिर NCS माइनस, EDTA, फिर आएगा NH3, फिर इथिलीन डाइअमाइन, फिर Cl माइनस CO. तो CO सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, ठीक है. स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे. फिर इसके बाद ये लिख लो, यहाँ तक लिखो, फिर हम लोग स्प्लिटिंग करेंगे. पॉज करो.